फ्रेंड्स, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। ऐसी 7 आदतें जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है जो फॉलो करते हैं। माई सेल्फ पूजा, आई एम लाइफ कोच एंड हीलर। आज के वीडियो में हम ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे। अगर उन हैबिट्स को अगर हमने हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम भी सुपर सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हैबिट नंबर 1 की। जो भी इंसान हाईली सक्सेसफुल होता है उसकी एक कॉमन क्वालिटी है फोकस यानी कि उनका माइंड, बॉडी एंड सोल एक ही डायरेक्शन में, एक ही गोल पर एक समय पर काम करता है। जैसे आम तौर पर हम लोग सभी करते हैं कि हमारा दिमाग कहीं पर है, हमारा शरीर कहीं पर काम कर रहा है और हम एक साथ मल्टीपल काम कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि हम कर रहे हैं घर का काम, चिंता कर रहे हैं ऑफिस के काम की, और हमारा ध्यान है हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस पर। तो ऐसी गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका पूरा फोकस एक टाइम पर एक ही चीज़ पर होना चाहिए, यानी आपके माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि जब बाकी सभी द्रोणाचार्य के शिष्य को दिखाया था पक्षी को टारगेट करने के लिए, उसकी आँख को टारगेट करके उसे बाण मारने के लिए, तब बाकी सभी स्टूडेंट्स ने कहा, किसी को आसमान दिख रहा था, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पूरी चिड़िया दिख रही थी। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखता है, तुम बताओ, तब अर्जुन ने कहा था, मुझे सिर्फ पक्षी की आँख दिखाई दे रही है क्योंकि मेरा टारगेट वो है। तो दोस्तों, हम ज़्यादातर लोगों की ये गलती होती है कि हम एक साथ मल्टीपल टास्क करते हैं। तो इसे अवॉइड कीजिए और अर्जुन की तरह हमारा फोकस सिर्फ हमारे गोल पर होना चाहिए। ये एक दिन में ये हैबिट शायद हम हमारे अंदर डेवलप ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे खुद पर काम करते करते अगर अल्टीमेटली कुछ दिनों में इस हैबिट को हमने हमारा लाइफस्टाइल बना दी, इस हैबिट को हमने हमारी लाइफस्टाइल बना दी, तो एक दिन हम भी ऐसे सुपर सक्सेसफुल ज़रूर हो पाएंगे। फिर दूसरी आदत के बारे में बात करते हैं कि सक्सेसफुल लोगों में ऐसी दूसरी कौन सी आदत होती है। हर एक सक्सेसफुल इंसान हर एक फेलियर को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, एक लर्निंग के रूप में देखता है। एक आम इंसान जब फेलियर मिलने पर टूट जाता है, मायूस हो जाता है, तभी जो इंसान जिसे हम सुपर सक्सेसफुल मानते हैं या जिसे आइडियल मानते हैं, वो सभी लोग उस फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक लर्निंग के रूप में देखते हैं। उसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आप सभी ने चाणक्य की बात तो सुनी होगी। जब वो धनानंद को जीतने की कोशिश कर रहे थे, तब बीच में बहुत सारे फेलियर्स उन्होंने फेस किए, लेकिन अल्टीमेटली हर एक फेलियर के बाद उन्होंने हर बार खुद को इम्प्रूव किया। उन्होंने जो गलती की थी उन्हें सुधारी, खुद को इम्प्रूव किया, खुद को पावरफुल किया, और एंड में उनका जो गोल था उसे उन्होंने पूरा किया। हम सभी ने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में भी सुना है कि जिन्होंने बहुत अच्छे जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, वो बल्ब बनाने से पहले 1000 टाइम फेल हुए थे, लेकिन उनका फोकस सिर्फ अपने गोल पर था, अपने लक्ष्य पर था। तो उन्होंने हर एक फेलियर में से कुछ सीखा, कुछ लर्निंग ली, उस फेलियर को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, तो वो सक्सेसफुल एंड में हो गए। और जब उन्होंने बल्ब की खोज कर ली, उसके बाद एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आप 1000 बार फेल हो गए, तो क्या आपने उस गोल को छोड़ क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था कि मैंने 1000 ऐसे रास्तों को ढूंढ लिया अपने हर एक फेलियर से जो किसी काम के नहीं थे। यानी उन्होंने हर एक फेलियर को लर्निंग के रूप में ले लिया। तो दोस्तों, जब भी आप फेल हो जाए तब अपनी स्ट्रेटजी बदलिए,
खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद को पावरफुल कीजिए, ना कि अपने गोल को ही बदल डालें। हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता तो हम ये नहीं देखते कि हमारी गलती कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर मैं गलत थी, क्या मुझे खुद के अंदर इम्प्रूव करना चाहिए था, बल्कि हम पूरे गोल ही बदल डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मर्सिडीज़ का गोल बनाया है और किसी कारण से मैं मर्सिडीज़ ले नहीं पाई, तो मैं अपना गोल ही छोटा कर दूंगी कि अब मुझे स्कोडा गाड़ी भी चलेगी। तो दोस्तों ये गलती ना करें। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की। जो भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो अपने सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होते हैं। और उनके अंदर ये कमिटमेंट आती कहाँ से है? हर एक सक्सेसफुल इंसान के गोल के पीछे उनका वाई क्लियर होता है कि उन्हें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना क्यों है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के अंदर देश सेवा का बहुत प्रचंड भाव है, बहुत ही विलिंगनेस के साथ, बहुत ही कमिटमेंट के साथ अगर किसी के अंदर देशभक्ति है, जैसे कि शहीद भगत सिंह जी है, गांधी जी है, इन सभी लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति का भाव था, देश के प्रति सेवा और समर्पण का भाव था। तो वो सभी लोग बीच में कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कितनी भी अड़चनें आई, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो अपने गोल के ऊपर डटे रहे और अपने गोल को पूरा करके रहे। तो दोस्तों उनका वाई क्लियर था कि उन्हें अपने देशवासियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आतंक उन्होंने देश में मचा रखा था उससे छुटकारा दिलाना है। हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। ये एक आग उनके अंदर प्रज्वलित थी, ये फायर उनके अंदर एक्टिवेटेड थी, तब जाकर उन्होंने उस गोल को अचीव किया। अब एक नॉर्मल इंसान यहाँ पर गलती क्या करता है? हम सभी लोग किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं और उसके सक्सेस की शाइन को, उसके सक्सेस की चमक को देखकर हम गोल बना लेते हैं कि मुझे उस इंसान के जैसा बनना है। लेकिन उस इंसान ने जिसने वो गोल अचीव किया, उस इंसान का वाई क्लियर था। हो सकता है उसके अंदर जो देश प्रेम, जो देश के प्रति सेवा समर्पण का भाव है वो आपके अंदर ना हो। अगर आपको किसी इंसान की किसी सक्सेस को देखकर अगर आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, वंडर में चले गए हैं, अमेज हो गए हैं, तो आपको उस इंसान के गोल को अडेप्ट नहीं करना, उस इंसान की क्वालिटीज़ को अडेप्ट करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को मैं अपना आइडियल मानती हूँ, मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, मेरे लिए वो एक मोटिवेशन है। तो उनके अंदर जो मेमोरी पावर था, उनका जो कंसंट्रेशन पावर था, उनका जो फोकस था, उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। तो मुझे अपने अंदर इस क्वालिटी को कैसे डेवलप करूँ ये देखना है। उनका जो गोल था कि हर एक यूथ को आगे बढ़ाया जाए, एक यूथ के अंदर एक ऐसा जोश, एक उत्साह भरा जाए कि वो पूरे दुनिया को गाइड करे। मैं उनके गोल को अडेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनके अंदर जो फायर थी वो उनकी सोल जर्नी में उन्होंने जो जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उसकी वजह से उनके अंदर ये फायर थी। हो सकता है मेरी सोल जर्नी, हो सकता है क्या मेरी सोल जर्नी उनसे डिफरेंट है, तो उनके अंदर जो फायर था वो मेरे अंदर नहीं हो सकता। तो मैं उनके गोल को कॉपी नहीं कर सकती, उनकी क्वालिटीज़ को कॉपी कर सकती हूँ। तो जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखें, उनसे इंस्पायर हो, उनसे मोटिवेटेड हो, तो उनकी सक्सेस को, उनके गोल को अपना गोल मत बनाइए, उनकी क्वालिटीज़ को अपनी क्वालिटीज़ बनाइए, ताकि आप भी अपने गोल में सक्सेसफुल हो सके उन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में उतार कर। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की। वो अपने टाइम के मास्टर होते हैं, यानी कितने बजे सोना, कितने बजे जागना, कितने बजे क्या काम करना, वो उनके माइंड में क्लियर रहता है। वो ऐसा नहीं है कि सुबह उठने का टाइम कुछ डिसाइडेड नहीं है, और कब सोना है वो डिसाइडेड नहीं है, कोई भी काम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे आजकल के यूथ की एक प्रॉब्लम है कि वो सोशल मीडिया पर सिर्फ गॉसिप करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हर कोई नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर यूथ ये करता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर ग्रो कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने उसे एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बना दिया है। कुछ लोग इससे लर्निंग कर रहे हैं तो कुछ लोग उससे मज़े ले रहे हैं। तो हर कोई इंसान जो कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करता है
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल रहता है। टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच वी ऑल हैव। वी हैव टू मास्टर अवर टाइम। किस टाइम पर क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये हमारे माइंड में प्री डिसाइडेड होना चाहिए। हर रोज़ रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे 24 आवर्स में मुझे क्या करना है, उसका टू डू लिस्ट अगर मेरे पास रेडी है तो मैं अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज कर पाऊँगी और किसी और काम में खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूँगी। तो हर एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम का मास्टर होता है। तो इस हैबिट को भी आपको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारना चाहिए। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 5 की। हैबिट नंबर 5 उनकी ये होती है कि सुबह जल्दी उठना उनकी लाइफस्टाइल होती है। मैं कहना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ये लाइफस्टाइल अभी मैं भी फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली एवरी सिंगल मॉर्निंग। इफ़ वी आर ट्राई टू वेक अप अर्ली बिफोर द सनराइज, then we can also become super successful in our life। आप हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल बिफोर सनराइज उठते हैं। उसमें मैं अक्षय कुमार जी का, जो कि बहुत अच्छे बॉलीवुड स्टार है, उनका एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं, चाहे उनका शूटिंग रात को 2 बजे भी क्यों पूरा नहीं होता। आज हमें उनकी सक्सेस की चमक तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो जो स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, उस दर्द को कोई नहीं देखता। हम सभी उनकी सक्सेस को देखकर उनकी वाह वाह करते हैं। उनके जो अच्छे गुण हैं उसे हम सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा उनका बखान करते हैं। लेकिन उनकी जो स्ट्रिक्ट डाइट स्टाइल है, सुबह उठने की जो लाइफस्टाइल है, उसे हम में से कोई नहीं देखता। हम सभी को सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस के लिए जो पेन टॉलरेट करना पड़ता है वो किसी को नहीं चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है बिना पेन सहन किए आप किसी बड़ी सक्सेस को अचीव कर पाए? फिर हैबिट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान को एकांत पसंद है। अकेले में जाकर खुद के अंदर जाना, अपने गुणों को जानना, अपनी कमियों को ओवरकम करना, अपने कमियों को अपने अंदर से निकाल कर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ को इनपुट करना, ये उनका एक पर्पस होता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम हर रोज़ थोड़ा बहुत इम्प्रूव होना शुरू कर दे तो हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। तो जहाँ पर एक आम इंसान को अकेलापन खाए जाता है, एक सक्सेसफुल इंसान के लिए अकेलापन एक वरदान बन जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब भी अकेले में होते थे, ध्यान करते थे, अपने अंदर उतरते थे, एक साइलेंस में बैठकर खुद के अंदर उतरकर खुद के एक ऐसे ध्यान अवस्था में चले जाते थे कि जहाँ पर उनके अंदर एक ऐसा पावर आने लगा कि जहाँ पर अमेरिका में और सभी ने लेक्चर्स दिया था, लेकिन उनका लेक्चर सबसे ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आई कहाँ से? एक तो उन्होंने वो सारे मार्ग को फॉलो किया जो उनके गुरु ने दिखाए थे, और दूसरा उन्होंने अपने अंदर उतरकर उन क्वालिटीज़ को निखारा। तब जाकर उनके अंदर ये पावर आया कि पूरी दुनिया के सामने वो बोल पाए और ऐसी स्पीच दे पाए कि जो और कोई नहीं दे सकता था। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 7 की। हर एक सक्सेसफुल इंसान हर रोज़ खुद को बेटर बनाते जाता है, खुद को इम्प्रूव करते जाता है, हर रोज़ अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठने का ट्राई करती हूँ, बट अभी तक मैंने उसमें सक्सेस अचीव नहीं की है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं पूरी ज़िंदगी सुबह उठने का ट्राई करूँ और ना ही उठ पाऊँ? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ, खुद को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो जैसे मैं हर रोज़ ट्राई करती हूँ, अभी तक सक्सेस नहीं हुई, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है खुद से कि मैं एक दिन हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो मेडिटेशन वगैरह मुझे करना है वो करके रहूँगी। सो हर एक सक्सेसफुल इंसान खुद को डे बाय डे बेटर बनाते जाता है। तो ये चीज़ें अगर हम भी फॉलो करना शुरू करें तो एक दिन हम भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं।
तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें से कौन सी हैबिट आप भी फॉलो करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। और अगर आप हमारे आने वाले फ्री वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसे अभी क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले फ्री वेबिनार का हिस्सा बन सकें। और इसे अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने उसे ज्वाइन कर लिया, कम्युनिटी अगर फुल हो गई तो शायद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। सो उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स।